हे गाइस आई एम बैक। मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। गाइस मुंबई में बारिश हो रही है। इमेजिन दिसंबर में बारिश। वाओ, सच ऑसम एटमॉस्फेयर। इतना खूबसूरत लग रहा है सुबह सुबह। और हल्की हल्की बारिश। नो ज़्यादा उजाला नहीं है, फॉगी है। सच रोमांटिक एनवायरनमेंट। इसको देख के लाइफ एकदम ब्यूटीफुल लगती है, उसको देख के लाइफ एनर्जेटिक लगती है। ऐसा लगता है यार लाइफ तो जीने का मज़ा ये है। आई स्टे एट सच काइंड ऑफ प्लेस वेयर इट इज़ very peaceful, very kind of romantic kind of atmosphere. And लाइट चली गई है गाइस, मैं विंडो में शूट कर रही हूँ इन द सनलाइट विदाउट मेकअप। सो हियर आई एम एक नए टॉपिक के साथ। सोचा ये जो मौसम है दैट शुड ब्लेंड द टॉपिक। सो एक ऐसा टॉपिक विच विल रियली ब्रिंग लाइट इन योर लाइफ। बढ़ते हैं टॉपिक के पास। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। सो गाइज, when we talk about incidents in our life, when we talk about some situations happen in our life, उससे लाइफ एक अलग मोड पे चले जाता है। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं हमारे लाइफ में जिससे लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार शादी करके ज़िंदगी बदल गई मेरी। सो दिस आल्सो देयर लाइक। बट बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये होता है कि यार जो बहुत क्लोज पर्सन होता है वो हमसे दूर चले जाने के बाद भी लाइफ चेंज हो जाती है। या लोग बोलते हैं कि फेलियर हो जाने के बाद भी लाइफ चेंज हो जाती है। देयर आर मैनी थिंग्स। बट लाइफ चेंज होने का मतलब क्या होता है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। लाइफ चेंज होना, लाइक हम बोलते हैं कि यार पता नहीं ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा है, आई नीड टू स्टार्ट अ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। जहाँ तक मैं समझी हूँ लाइफ को, लाइफ एक जर्नी होती है। एक ऐसी जर्नी जो हम बर्थ से लेकर डेथ तक होती है। और उस कंप्लीट जर्नी में आपको बहुत सारे लोग अप एंड डाउन मिलेंगे, आएंगे आपके लाइफ में, जाएंगे आपके लाइफ में। एंड बहुत सारा ऐसे होगा कि आप ऐसे सोचते रहेंगे या ये पर्सन मेरी लाइफ में आया क्यों था। सी, भगवान ने हर एक इंसान के लिए, सी आई बिलीव इन गॉड सो आई कुड स्पीक लाइक दैट, लाइक भगवान ने हर एक पर्सन को हमारी लाइफ में एक मकसद से लाया है। बस हम उसे देखना, हम देख नहीं पाते कि कौन सा उसका मकसद है। बट सम और अदर टाइम वो इंसिडेंट हमें फ्यूचर में ज़रूर काम आता है। सो डोंट, आई कुड से दैट ऐसे लाइफ में नहीं होता है कि यार ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये लाइफ में नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लाइफ जैसे हम प्लान करते हैं ना वैसा नहीं होता है। यूजुअली हम सोचते बहुत सारी चीज़ें, हम एज्यूम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे कल्पनाएँ होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम टारगेट्स लेके चलते हैं, हम प्लान्स लेके चलते हैं, बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स। और वो चीज़ें नहीं हुई तो सैडनेस आती है, ब्रेक डाउन्स आते हैं, सेटबैक्स आते हैं। बट क्या आपको सच्ची में लगता है कि ये सब चीज़ें होने से लाइफ जो है, जो अब ज़िंदा हो, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ विच इज़ ज़िंदा होना, तो वो लाइफ कैसी होगी। अब सोचिए एक नॉर्मल सी ज़िंदगी का पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन जो अपने लाइफ में नॉर्मल जी रहा है, तो वो उसके लाइफ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको वो फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहा है ये लाइफ मुझे नहीं चाहिए। और अब सोचिए वो इंसान जिसका भी अभी एक्सीडेंट हुआ है और वो वेंटिलेटर पे है और वो क्या बोल रहा है कि मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है पर फिर भी मुझे ये लाइफ चाहिए। व्हाट इज़ दैट लाइक। इतनी तकलीफ़ हो रही है पर भी उसको जीना है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जा रहा है, इसीलिए वो मेडिसिन्स ले रहा है, इसीलिए वो ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है। वाई इट इज़ लाइक दैट। अब सोचो दो इंसिडेंट्स मैंने शेयर किया है कि उस वक्त क्या होता है ना, उसको लाइफ की नीड और पर्पस पता चलता है कि मुझे लाइफ ज़रूरत है, जीना है मुझे। उसके लिए फिर वो बाकी सारी चीज़ें जो होती है ना वो सारी सेकेंडरी हो जाती है। प्राइमरी इज़ टू ब्रीथ, प्राइमरी इज़ टू लिव। अरे ज़िंदा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हम एवरी टाइम क्यों नहीं सोचते, एवरी टाइम क्यों नहीं सोचते कि यार थैंक गॉड ये हुआ पर मैं ज़िंदा हूँ। अपनी जान से बढ़कर क्या है। अरे थैंक गॉड मैं बैंक करप्ट हो गया बट फिर भी माई लाइफ इज़ देयर। और हम हार कैसे मान सकते हो, क्योंकि डेथ सबसे बड़ी हार हो जाती है। बट डेथ ही नहीं आई है तो हार कैसे, मतलब वाई, हाउ कैन यू गिव अप कि यार डेथ ही नहीं है अभी तक। तो जो इंसान डेथ पे जाता है वो भी स्ट्रगल करता है कि यार नहीं मुझे डेथ नहीं चाहिए, मुझे डेथ नहीं चाहिए। और वो बहुत सारी मेडिसिन, इंजेक्शंस, वेंटिलेटर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड दे टेक दिस ऑल स्टफ। तो सोचो उनके लिए लाइफ कितनी ज़रूरी है। बट
आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो और प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आते हैं, सेटबैक्स आते हैं और उसमें आप सोचते हो कि अपनी लाइफ आपको नहीं चाहिए। तो आई कुड से दैट हाँ, ये सारा माइंडसेट है, ये सारा सोच है कि जब हम थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे लगता है। सी रोना, अगर कोई इंसान रोता है तो बिल्कुल मत समझिए कि वो कमज़ोर है। वो एकदम करेक्ट है। वो अपना अंदर का इमोशंस बाहर निकल रहा है, वो अपने आप को एम्प्टी कर रहा है। रोने के अलावा और क्या कर सकता है इंसान? एम्प्टी करना, ऐसे दिल निकाल के धो के वापस लगा तो नहीं सकता ना। तो इट्स लाइक उसको अगर एम्प्टी करना है तो वो रोएगा, सारा फ्रस्ट्रेशन गुस्से से बाहर निकालेगा। वो जो इंसान अकेले में रहता है और सुबह उठ के अपने आंसू पोंछ के वापस लाइफ पे निकल जाता है, आई कुड से दैट्स द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। तो आप कमज़ोर क्यों समझ रहे हो खुद को? आज इस आई कुड से इस ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट में जब अपने आप को आप ऐसे इमेजिन करो, यू आर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड डेली, एक नया दिन, एक नया बर्थ, एक नई लाइफ, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट जो भी हो आपके साथ, उस रात के साथ वो ख़त्म हो गया, नया दिन है, नई शुरुआत है। तो इसे हम स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते? ये वेंटिलेटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ऑलवेज आई फॉलो इन माय लाइफ कि यार अगर मुझे भी कभी कभी बहुत सारा डिप्रेशन आता है। इनफैक्ट मेरे सारे फ्रेंड्स जब मुझे बोलते हैं, पूछो तो मोटिवेशनल स्पीकर है पर तू कितनी डिप्रेस होती है हर बार। सी आई कुड से अबाउट माई इज़ लेट, मैं डिप्रेस होती हूँ, मैं सैड होती हूँ, मैं इमोशंस बाहर निकलती हूँ क्योंकि इंसान हूँ, हैप्पी होती हूँ। देखो, इमोशंस के ये सारे रूप है, एंग्री होना, हैप्पी होना, सैड होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, ये सारे इमोशंस है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस लाइक। तो ये मैं एक इंसान हूँ, इसलिए ये सारे इमोशंस मेरे में बाहर आते हैं, जेलसी, इम्पेशंस, ये सारे आते हैं। बट उसी को अगर आप रेगुलरली हैबिट बना दोगे तो लोग आपको बोलना शुरू कर देते हैं, यार तू वीक पर्सन है, तू हमेशा रोती है, तू इमोशनल डिसबैलेंस्ड है, ये है वो है। अरे किसको क्या अधिकार है तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ बोलने का? नो, यू नो वॉट यू आर एंड आई नो माई सेल्फ दैट आई नेवर चीटेड माई सेल्फ। वाओ, लाइट आ गई। सो आई हैव नेवर चीटेड माई सेल्फ, आई नो वॉट एग्जैक्टली आई एम डूइंग इन माई लाइफ। लाइक हर वो चीज़ जब मैं करती हूँ तो मुझे पता रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ, एंड सो स्टेबल। मुझे पता है कि लाइक आज मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, ये चीज़ें मुझे पता होती है। सो इनफैक्ट माई ओल्ड फ्रेंड सेज कि यार तू रात भर अगर रोती है ना तो भी सुबह उठ के फ्रेश खड़ी हो जाती है। दिस इज़ वॉट इज़ करेज इन टू मी। तो इसीलिए आई कुड से दैट मैंने लाइफ नज़दीक से देखा है, सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, चैलेंजेस देखे। तो उसी से मुझे एक नया लाइफ में एवरी टाइम आई फील कि लाइफ इतना मोटिवेशनल है मेरे लिए। एंड ये कभी कभी ना बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइज़, मेरा बस कहना ये है कि लाइफ को ना नज़दीक से मत देखो इतना, क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी नज़दीक से देखोगे ना तो इम्परफेक्शन आपको सब में दिखेगा, और इतना इम्परफेक्शन देखेगा ना तो आपको ऐसा लगेगा यार ये बकवास है, ये नहीं चाहिए। लाइफ को दूर की नज़रों से देखिए, लॉन्ग टर्म में सोचिए, सोचिए कि आज का दिन ऐसा था, कल का दिन मैं ब्यूटीफुल कर सकता हूँ। और चैलेंजेस तो आएंगे। कौन ऐसे बोल सकता है कि यार तुम ये कर लो तो तुमको परफेक्ट हो जाएगा? यार गाड़ी में बैठने वाला अगर उसके पास फिएट है तो वो सोचेगा मर्सिडीज कब मैं लूँ। इट्स लाइक ये हमारी लाइफ की नीड्स है, हम कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते। दैट इज़ लाइक वी आर ह्यूमन, सो वी हैव दैट नेचर। सबका जैसे नेचर होता है वैसे होता है। तो इसे इतना नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड ना ही आपको अपने आप को इतना कमज़ोर सोचने की ज़रूरत है। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि रोने वाला इंसान कमज़ोर नहीं है, या सैड होने वाला, फ्रस्ट्रेट होने वाला, एंग्री होने वाला इंसान कमज़ोर नहीं है। इनफैक्ट मैं वो इंसान कमज़ोर समझती हूँ जो अंदर से अपने इमोशंस को दबाता है, अंदर से लोगों को फेस करने को डरता है, अंदर से चैलेंजेस से भागता है, सिचुएशंस को फेस नहीं करता, फेक प्रॉमिसेस देता है। या वो इंसान मुझे मेरे लिए कमज़ोर लगता है जो इंसान अपने लाइफ को जीने का आसान तरीका चुनता है, भागता रहता है हमेशा कि यार ये मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, फेस वॉट एवर इज़ कमिंग, चैलेंजेस लो, नया लाइफ में जीना सीखो। सो आज मुझे ऐसा लगता है इतना काफ़ी है, एंड बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ज्ञान पेड़ लिया मैंने। तो गाइज मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा, एंड आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार है। मेरे पास वीडियोस को आपने बहुत बहुत पसंद किया है, यूँ ही मेरे साथ बने रहिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जो रोता है उसको तो पहले शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि रोना इज़ लाइक अंदर का अपना एक आर्ट होता है यार। रो बहुत अच्छा लगता है, रोने से दिल हल्का होता है। और वो इंसान से काफ़ी बेटर है हम अगर हम रोते हैं तो, जो इंसान रोना ही नहीं जानता। बच्चे थे तब भी रोते थे, तो अब कौन से हम इतने बड़े हो गए तो रोना छोड़ दें हम, नथिंग लाइक दैट। लाइक सो कीप हैप्पी, कीप एंजॉइंग द इन्वायरमेंट, एंड ये खूबसूरत समाज जो है एंजॉय कीजिए। और जो लोग मुंबई से दूर है उनके लिए ये सारा मुंबई का इन्वायरमेंट गिफ्ट कर दिया आपको, देख लेना। सो आई पोस्ट सम पिक्चर्स, आप देख सकते हैं उसको। टिल देन, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।